Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड नाइन्थ में एक चैप्टर है अ हाउस इज नॉट अ होम। अब इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं आप लोगों को टीनेज लाइफ की कुछ बेसिक इंट्रिक्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा। इंट्रिक्सिटीज़ मतलब कुछ ऐसी पिक्यूलियर बातें जो हर टीनेज की लाइफ में होती है। टीनेज लाइफ में अगर हम समझें और देखें तो साइकोलॉजिकल, उसके साथ में थोड़ा सा फिज़िकल, बहुत सारे एंग्शियस मोमेंट्स आते हैं। इन मोमेंट्स को किस तरीके से एक टीनेजर डील करता है, सोशल चेंजेस आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, पेसिमिज्म आता है, ऑप्टिमिज्म आता है, ये मतलब अच्छे ख्याल बुरे ख्याल सब आते हैं। उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। दोस्तों, लेट अस अंडरस्टैंड। पढ़ने से पहले, क्या आप लोगों की लाइफ में कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है जब आपने स्कूल बदला हो और आपको सडनली एक चेंज एटमोसफियर मिला हो एंड यू हैड टू एडजस्ट इन दैट थिंग? सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर हम देखें हमारे स्कूलों में ये प्रॉब्लम ज़रूर आई है। दोस्तों, जब भी हम लोगों ने स्कूल चेंज करने की बात सोची है तो कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो होते हैं दैट समटाइम्स शेक आवर इक्विलिब्रियम। अब एक नए स्कूल में जाने के बाद जब हम हमारे पुराने स्कूलमेट से मिलते हैं तो हमें कैसी फीलिंग आती है, हम किस तरीके से एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं, क्या मोमेंट होता है वो। ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स जो होते हैं, ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, ओल्ड टीचर्स, जब ये लोग हमको मिलते हैं तो कैसा नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है, हम उन मोमेंट्स को याद करने लगते हैं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ट्रस्ट मी, मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स आज एट दिस एज, जब मैं अपने फ्रेंड्स से आई पास्ड आउट माई 12th स्टैंडर्ड इन 2000। दोस्तों, मैं जब अपने फ्रेंड्स से मिलता हूँ तो यस, एक अलग नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है। उन लोगों ने आपको क्या कहा, क्या बातें करते हैं आप लोग किस तरीके से कौन सी चीज़ें याद करते हैं। एंड फाइनली अब एक ट्विस्ट आता है। हैव यू एवर विटनेस्ड अ फायर एक्सीडेंट? सो गाइज, यहाँ भी मैं कहूँगा यस, आई हैव इन माई हाउस एंड इट वॉज अ horrific experience. Trust me, you don't want to get through it. You don't want to experience it in your lives, क्योंकि yes, it is horrific दोस्तों। तो इसमें ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, उसके ऊपर विल बी कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। एंड डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ फायर एक्सीडेंट? एक घर में अगर एक फायर हो जाए, आगजनी हो जाए, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उस एक्सीडेंट के? गाइस, ट्रस्ट मी, यू डोंट वांना गो अहेड एंड नो अबाउट ऑल दीज बेसिक थिंग्स ऑफ फायर एंड ऑल द थिंग्स, क्योंकि सच में दिस विल बी वेरी वेरी हॉरिफिक फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज, सबसे पहले अब हम देखते हैं दैट इफ यू वांना गो अहेड एंड हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग दैट कैन बी experienced in some sort these types of situations, तो let's have an idea। फायर एक्सीडेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे तो जैसा कि आप देख रहे हैं, they are not pleasant, not at all, they give a very bad picture। चलिए हम अब बात करते हैं जैन गॉडिज़ो के बारे में। ये ऑथर हैं इस चैप्टर की। जैन गॉडिज़ो बेसिकली अमेरिकन ऑथर है, बेस्ड इन कैलिफोर्निया। इनकी फेमस चिकन सूप और उसके साथ में सोल बुक सीरीज जो चली थी, चिकन सूप फॉर सोल, ये जो सीरीज चली थी इनकी, दैट वाज वेरी वेरी फेमस। ह्यूमन मोटिवेशन के ऊपर इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी है। कुछ बुक्स ऐसी है जो कि एक परेशान इंसान को थोड़ा सा पीस, एक टाइप की शांति प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें मिल जाती है। टीनेज सोल के अंदर क्या क्या इश्यूज रहते हैं, टीनेज चिकन सूप फॉर टीनेज सोल इनकी फेमस बुक रही है। देन बुद्धा नेक्स्ट डोर, ऑर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज एंड ऑल, ये सारी इनकी बुक्स लिखी गई है। अब
आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो 9th स्टैंडर्ड में, तो हम लोगों को ये स्टोरी क्यों दी गई है? तो दोस्तों देखिए, 9th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 9th स्टैंडर्ड में जब आप आ जाते हैं तो एक डेवलपिंग स्किल, एक राइटिंग मेमोयर्स और एक राइटिंग मेमोयर्स की जो स्किल होती है उसका काम आपकी लाइफ में आ जाता है. यू नीड टू गो अहेड एंड जस्ट डिसाइड कि किस तरीके से आप एक डेवलपमेंट स्किल्स वगैरह लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ता है किसी भी मेमोयर वगैरह के अंदर. आप लोगों को किस तरीके से, मेमोयर क्या होता है ना, व्हाट एग्जैक्टली इज अ मेमोयर? मेमोयर इज अ थिंग दैट हैज हैपेंड इन योर लाइफ एंड आप उसको फिर से याद कर रहे हैं, मेमोरी में आप उसको मेमोराइज करके लिख रहे हैं. कोई सी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो उसको आप याद कर रहे हैं, और ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, मतलब आप उसको बोल रहे हैं. फिर इसके साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए भी ये चैप्टर दिया गया है. यस, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन. एप्रिसिएशन वैल्यूज़ के बारे में बताया, लाइफ में हमें क्या क्या मिलता है, यू नो, कंपैशन है, एम्पैथी है, हेल्पफुलनेस है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है दोस्तों. एंड साथ में एक सेंसिटिविटी का डेवलपमेंट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली सेंसिटिविटी? संवेदना. अगर आपने ये वर्ड सुना होगा, इट्स अबाउट फीलिंग द पेन ऑफ others that you actually have. Now when you actually have that pain about others, you can definitely understand about what I'm trying to say and क्यों इस चैप्टर को यहाँ पे बताया गया है. अब अगर हम इसको फिर से अगर हम देखना चाहें, so let's understand. This chapter is written by Jean Godezzo. It's about a house. स्टोरी के अंदर डिफरेंसेस बताए गए हैं. डिफरेंस मतलब एक घर में और एक होम में, मतलब एक तो सिर्फ मकान होता है और एक घर होता है. तो एक घर में और एक मकान में डिफरेंस. मकान घर नहीं होता दोस्तों, मकान सिर्फ एक चार दीवारी होती है. घर उसमें रहने वाले लोगों से बनता है. उस चीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है. एज आई सेड, हाउस इज अ बिल्डिंग वेयर पीपल लिव, होम इज अ प्लेस वेयर अ फैमिली लिव्स. तो ये डिफरेंस इसमें बताया गया. तो प्लीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर. यू शुड गो अहेड एंड अंडरस्टैंड इट दैट द इंपॉर्टेंट लाइन ओवर हियर इज house is a building where people live and home is a place where a family lives. Please note it down. इस चैप्टर का क्रक्स ही यही है. नरेटर का घर जो होता है वो आग में जल जाता है, उनके पास कुछ नहीं रहता है. They shift to a different place. The narrator shifts to a different school. किस तरीके से चेंजेस आते हैं, उसके बाद में नरेटर क्या रियलाइज़ करता है कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और लोगों ने कैसे हेल्प करी. एप्रिसिएशन वगैरह दिखता है इसके अंदर. ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल के बीच में जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत अच्छे से इसमें बताए गए हैं. अक्सर ये होता है बच्चों के बीच में, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन करके समझाई गई है. अगर हम यहाँ पे बात करें तो टीनेज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं टीनेज लाइफ में. बट आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स, आई शुडंट बी लाइक सेइंग इट ओपनली, देयर आर मेनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, there are social problems, there are personal issues, psychological changes as well as physiological changes in a bodily changes वगैरह आते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ाती है. अब इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से पॉजिटिवली डील करना है, किस तरीके से पॉजिटिवली इन चीज़ों को लेके चलना है, दीज ऑल आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर दोस्तों. एक इंसान की सेल्फ एस्टीम होती है. जब हम यहाँ देख रहे हैं, जब ऑथर का घर जल जाता है तो वो बताता है कि उसकी जो सेल्फ एस्टीम थी, उसके अंदर जो एक यूनिकनेस था कि हाँ मेरी लाइफ में मेरा एक घर था, वो सेल्फ एस्टीम और यूनिकनेस ख़त्म हो चुका था दोस्तों. वो यूनिकनेस ख़त्म होने के कारण वो नए स्कूल में जाके अपने आप को एकदम कट ऑफ सा फील कर रहा था, जिसे एक वर्ड कहते हैं एलियनेटेड. वो अपने आप को एलियनेटेड फील कर रहा था एंड दैट वाज रियली रियली सैड. वो एलियनेशन की जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत गलत रहती है दोस्तों. सो दैट वाज बीइंग लाइक प्रोड्यूस्ड हियर इंस्टेड ऑफ द ऑथर गोइंग अहेड एंड गेटिंग अकस्टम्ड. वो सारी जो चीज़ें थी दे वर चेंजिंग एंड
उसके कारण उसकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो हो चुकी थी, गिर सी गई थी उसकी सेल्फ एस्टीम। एंड फाइनली जब ऑथर दुनिया में सब चीज़ों को डाउन फील करने लगता है, जब वो अपनी लाइफ में ये देखने लगता है कि somehow things are going wrong, things are going very haywire, he suddenly realizes that there are certain positive things in life, there is a positivity in life that can be achieved only if you have an optimistic point of view। अगर आप चीज़ों को सकारात्मक रूप में देखेंगे, नकारात्मक रूप में नहीं देखेंगे, so you'll definitely come to know about that। So this was the summarization of the chapter, my friends। I hope you got the crux। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, जो चैप्टर की थीम है, अब उस पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको एक समराइजेशन दे दिया है, नाउ वील अंडरस्टैंड द बेसिक थीम्स। इसके अंदर ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी के बारे में बताया गया है, एडजस्टमेंट इश्यूज बताए गए हैं टीनेजर्स के। इसका प्लॉट ये है कि नरेटर को थोड़ा सा लाइफ चेंज हो रही है तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी एज के हिसाब से, ठीक है। उस वक्त होता ये है कि उसके ऊपर, कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला या सर मुड़ाते ओले पड़ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। होता ये है कि उसके घर में सडनली फायर का एक इवेंट हो जाता है, आग सी लग जाती है। अब उस टाइम पे क्या होता है, आग लगने के बाद में इट हैपन्स दैट सडनली द नरेटर finds himself alienated, क्योंकि वो घर चेंज करते हैं, नई जगह जाते हैं, नई शुरुआत फिर से फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना रहती है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ करती है उसके साथ में। कैरेक्टर्स में नरेटर है, उसकी मम्मी है, उसके डिसीज डेड डैडी। नाउ हियर रिमेंबर गाइस, दिस नरेटर, जो एक प्लॉट ऐसा बताया गया है ना कि नरेटर एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड है। सिंगल पेरेंट चाइल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं दोस्तों, उनको सिर्फ एक मदर या फादर का प्यार मिलता है, ग्रोइंग अप भी उनके बीच में होती है। वहाँ पे मदर और फादर जो होते हैं उनको भी दो रोल अदा करने पड़ते हैं। तो सिंगल चाइल्ड की एक्सपेक्टेशन जो दूसरे जेंडर से होती है ना, वो प्रॉबेबली पूरी नहीं हो पाती है। एंड दैट इज़ द मेन थिंग दैट हैज़ टू बी टेकन केयर व्हेन इट कम्स टू सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन। I personally deal with single parent children in a very different way because I know there is a void, एक void है that can never be filled, एक ऐसा खालीपन है जो कभी fill नहीं किया जा सकता है दोस्तों। वो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी नरेटर की लाइफ में थी। उसको अपने पुराने स्कूल की टीचर्स, नए स्कूल की टीचर्स के बीच में, नए स्कूल की कम्युनिटी वगैरह, उन सब के बीच में उसको एडजस्ट करने में काफ़ी डिफरेंस मिल रहे थे, क्योंकि किस तरीके से अपने बचपन के लोग जिनके साथ में बड़ा हुआ है, एक फैमिली के समान, बच्चा जो अपने घर में नहीं ढूंढ पाया, शायद बाहर ढूंढा, फैमिली एक मिली उसको वहाँ पे, एक फादर फिगर, मदर तो थी ऑब्वियसली, बट फिर भी उसको हेल्पिंग फिगर्स मिले उसके टीचर्स में। लेकिन जब वो नई जगह जाता है तो चीज़ें बदल जाती है। कम्युनिटी के बारे में भी बताया गया किस तरीके से कम्युनिटी हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कैट हुआ करती थी नरेटर की, जो आग लगने के बाद से पता नहीं कहीं मिल नहीं रही थी। काफ़ी अरसे बाद, I'm not talking about a few days, काफ़ी दिन नहीं, मैं मंथ्स की बात कर रहा हूँ, काफ़ी मंथ्स के बाद में वो एक लेडी कम्युनिटी की आती है कहीं से, आउट ऑफ द ब्लू सोसाइटी में रहने वाली, और वो उनकी कैट उनको लौटा जाती है। सो दिस एग्जैक्टली वॉज द क्रक्स एंड द होल थिंग। की पॉइंट अगर हम समझें तो सबसे पहले देखिए, उसको अपने ओल्ड स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह वो अपने ओल्ड स्कूल के फ्रेंड्स को मिस करता है। वो उसको टीचर्स से एडवाइस मिलता है कि चलो नहीं यार, तुम नए स्कूल जाओगे तो ऐसा नहीं है। उसकी पेट रहती है, उसको बहुत प्यार करता है, लेकिन घर में आग लग जाती है। घर में आग लगने के बाद में मदर तो भैया अपने हस्बैंड की आखिरी फोटोज, डॉक्यूमेंट्स उठाने के लिए फिर से भागती। बच्चे को लगता है अरे बाप रे, आग लग रही, मेरी मम्मी फिर अंदर क्यों जा रही है? मम्मी अंदर क्यों जा रही है? बिकॉज दे वर द लास्ट मेमोरीज ऑफ हर हस्बैंड। वो उनको भी किस तरीके से भुला दे। उस वक्त दोस्तों फोटोग्राफ्स का ज़माना हुआ करता था जब ये स्टोरी लिखी गई थी, चीज़ें बहुत अलग थी। अब लाइफ चेंज हो चुकी है। नरेटर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको फायरमैन कस के जकड़ लेता है। कैट कहीं खो जाती है। ऑथर सैड हो जाता है। उनको ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में, अपने नाना नानी के घर में उनको थोड़ा सा सुलास मिलता है, मतलब रहने के लिए आशियाना मिल जाता है। लेकिन बच्चे के पास में कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, शूज़ नहीं है, बैग नहीं है, सब जल चुका है, यूनिफॉर्म नहीं है।
वो उसी हालत में जाता है, कम्युनिटी वाले हेल्प करते हैं उसको, उसके स्कूल में उसको, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स नए स्कूल में वो लोग सब उसको हेल्प करते हैं, उसको फिर से बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड टू हिम। तो उसको एक तरीके से एक हेल्प मिलती है, कम्युनिटी से एम्पैथी मिलती है। एवरीबडी नोज हाउ, in what situation our narrator is going through, and they put their feet in his shoes. किसी के जूते में अपना पैर डाल के देखो जूता कहाँ काट रहा है। That is what happens over here. नरेटर का एटीट्यूड धीरे से फिर बदलता है, एक कम्युनिटी लेडी उसकी कैट भी लेकर आती है, एंड फाइनली जो स्वीट फीलिंग्स है वो निकलती है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक केयर, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।